हे माकेमा लवर्स, तो आज हम सोलो लेवलिंग के कुछ फनी मोमेंट देखने वाले एंड ये एपिसोड 3 और 4 का, तो लेट्स गो। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। हाँ बोलो, योनो बोल रहा हूँ। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। सर वो मेरी आंखों के सामने ही है। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा हौसला रखो, ये असेसमेंट काफी आसान होता है। मैं चाहता हूँ मेरा लेवल बढ़ा हुआ है ताकि मैं और पैसे कमा पाऊँ। अगर तुम्हें डी या उससे बड़ी रैंक मिलती है तो तुम गाइड की नजरों में आ जाओगे और वो तुमसे जरूर बात करेंगे। अंदर आ जाइए। अभी आया। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिनवू संग। आपको बस इस ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। अरे एरर, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही। इसका मतलब ये है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं। ये एक एस रैंक हंटर है। लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। अभी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। क्यों हिला डाला ना? क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये देश का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। तो ये बात है, अब समझा यहाँ चल क्या रहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अगर तुम बिजी ना हो तो हम बात कर सकते हैं। I'm sorry पर मुझे जाना होगा। यकीन नहीं हो रहा, वो गिल्ड मास्टर चोई को मना कर गया। ऐसा तो नहीं कि मैं घमंडी इंसान बन गया हूँ। प्रेसिडेंट बेग यहाँ पर? अच्छा, तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। ये उस हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। मेरा यकीन करो। अब समझ में आया। जोंगिन, देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। बस कुछ देर और मॉम। मैंने वाकई आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। सर्वेलेंस टीम का काम यही होता है, हंटर्स पर नजर रखना। मुझ पर निगरानी जरूरी है। एस रैंक हंटर्स को संभालना हमारे बस की बात नहीं। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। इस रैंक के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमें तुम जैसे काबिल लोगों से राब्ता करने इतनी कोशिशों के बाद भी हमारी एसोसिएशन के पास काबिल हंटर्स की काफी कमी है। क्योंकि तुम्हें एसोसिएशन में एक ऊंचा मुकाम दिलवाऊंगा। देश के सबसे बड़े रहनुमाओं में सरकार का नाम दूर दूर तक नहीं है। लोगों की हिफाजत मैजिक बीस्ट से करते हैं। इसके अलावा ये देश के पहले ऐसे हंटर हैं जिनके अंदर एस रैंक की शक्तियां जागी थी। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये 80 साल से भी ऊपर के हैं। ये ऑफर ले लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कहो हंटर संग। मैं माफी चाहूंगा पर मुझे इनकार करना होगा। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। One eternity later. तो अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। कोई एक ऐसा है जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। और कुछ? अब आएगा असली मजा। हमारे कानों में एक आवाज गूंजती है, इंसानों को मार दो। तेरे लिए अब तक कोई आवाज नहीं आई। मैं एक प्लेयर हूँ, शायद यही वजह है कि अब तक उस आवाज ने इन्हें मेरे खिलाफ नहीं उकसाया। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। यहाँ तो काले सिपाही और काले बर्फीले भालू हैं। मुझे बोर कर रहा है। बोर कर रहा हूँ? खेल तो अभी शुरू हुआ है। हम अगर चाहे भी तो इस लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते। तेरा क्या नाम है बच्चे? जिनवू संग।
छिपने का कोई फायदा नहीं। आज के बाद सब तुम्हें आयन ही बुलाएंगे। इसलिए टुकड़े भी पहले तेरे ही होंगे। तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा होता तो मैं कभी हंटर बन पाती? तेरे इतने हिम्मत की मुझे हाथ लगाया। खेल खत्म हो चुका है। किसी तरह उसे हरा तो दिया। हे, अरे बस करो। खुद पर काबू रखो। चलो अब घर चलते हैं। गेट भी खुल चुका है। मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। हमारी गिल्ड के मेंबर वहाँ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो देखिए, कोई बाहर आ रहा है। प्रेसिडेंट बेक, आप सबको देखकर हम बहुत खुश हैं। हंटर संग, ये गेट तो बंद हो गया। बाकी सब कहाँ हैं? एक भी हाई रैंक हंटर नहीं बचा। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था? 1 मिनट रुको, जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देते जाओ। नहीं, मैं काफी थक चुका हूँ। सवाल अपने किसी गिल्ड वाले से पूछना। वैसे तुम्हें तो पता ही है, मेरे गिल्ड के 6 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पर जिंदा बचे दोनों मेंबर्स को मैंने ही बचाया है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। मुझे माफ करना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सुनो मैनेजर आहान, तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे ये किसी भी कीमत पर हमारी गिल्ड में चाहिए। संभल कर घर जाना। पर यहाँ तो अभी पूरा दिन भी नहीं बीता। वहाँ मौजूद सभी चीजों में से यही एक चीज काम की थी। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। तुम ये पहन कर जाने वाले हो? हाँ। अच्छा तो चलो, पर हमें रास्ते में किसी को पिक भी करना है। जिन्वू तुम्हें इतनी तकलीफ दी, उसके लिए सॉरी। सिर्फ जिन्वू। हाय, इतना सुकून हुई थी ना? मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है? बॉस, आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? हम ये कारनामा सिर्फ आपकी वजह से कर पाए। सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा ताकि गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। ठीक है। एक तरफ मेरा भाई है जो मुझसे करीब करीब 10 साल बड़ा है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। और दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने न मेरी मदद की। मैं बस यही सोचता हूँ कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। हाँ, ये पिछले 10 सालों तक कैद रहा। कुछ बताया इसने? कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती। वैसे ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये इंसानी रूप में कोई मैजिक बेस्ड हो। मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है जो इसकी भाषा समझता है और वॉशिंगटन में रहता है। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? शायद इसका नाम क्या मुझे बोला? मामू चश्मा लगा के देख, पीछे लिखा तो है मेन कैरेक्टर का बापू। मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था, पर अब मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इसलिए ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस किले में जगह जगह बीस्ट रहते हैं। इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होगी। वो भी 10,000? जो भी हो, अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, है ना? जी हाँ, आप समझिए, गिल्ड चलाने के लिए वो बाहर से किसी को लाना चाहता है। जिन्वू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर?
प्राचीन तहखाने वाला, जहाँ रेड करने गई डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी। सारी रेड्स जो तुमने की उनमें भी तो ये शामिल था ना? जिनसंग का तरीका गलत है, वो कंपनी डुबो देगा। चलो ठीक है, तुम्हारा तरीका भी आजमा लेंगे। रेड गेट वाली घटना के बाद सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। जरूर करूंगा। पता नहीं क्यों पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। देखा जाए तो ये तहखाना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। पीले भालुओं के दल का लीडर, जरा इसकी साइज तो देखो। ये हुई ना बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ये तो मिस हेइन है ना? ये हमेशा इतनी सुंदर कैसे लगती है? दी हुई चींटियों की खबर को लोगों को बताने की बजाय आप इसे छिपाना क्यों चाहते हैं? उन्हें लगता है इस खबर के बाहर आने से लोगों में दहशत का माहौल बन जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं। जिस वक्त मुझे ये चाबी मिली थी, मुझे लगा था ये जरूर एक एस रैंक वाला तहखाना होगा। ये 20 बी रैंक से थोड़े ऊपर लेवल के। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन 20 को जान से मारना होगा। ये किला वैसे ही बना है जिस तरह असली टावर बना था। तो यहाँ तकरीबन 100 फ्लोर होंगे। ऊपरी फ्लोर तक पहुँच जाता हूँ तो मैं और कितना ताकतवर बन जाऊंगा। मैंने जिना से जल्दी आने का वादा भी किया है। अब ये लड़ाई इन 20 के अलावा वक्त के साथ भी है। मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? के साथ मैं उन्हें बनाए रखने के लिए जादुई ताकत भी बढ़ा सकता हूँ। लगता तो नहीं कि ये हिल पाएगा। शायद मुझे ही कुछ लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा। मैंने तो बस इसे एक घूंसा ही मारा था। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? ये अपने हमले नहीं रोकने वाला। इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा शायद इसकी वो आंखें ही है। किसी भी कीमत पर इसे कहीं न कहीं फंसाना ही होगा। समझ गया। तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर। मेरे सेना की ताकत देखकर डर गए? सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो सकता है। आज के लिए इतना ही उम्मीद। तो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना एंड मुझे बताना कि तुम सबका फेवरेट एनिमे कौन कौन सा है। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो फिर मिलते हैं गाइस किसी न्यू वीडियो में। सायोनारा।